भारतीय सनातन परंपरा में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व और आध्यात्मिक अर्थ होता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली और मन को शुद्ध करने वाली तिथि माना गया है। पापमोचनी शब्द का अर्थ ही होता है पापों से मुक्ति देने वाली। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, मन की अशुद्धियां दूर होती है और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। कई लोग इस दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, अनुशासन और मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति व्रत करता है तो वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। इस दिन लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। घर के मंदिर को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है और भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। पूजा के समय मन को शांत रखना और भगवान का ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं बल्कि मन को भी पवित्र और शांत बनाना होता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग आमतौर पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु का नाम लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते समय मन में यह भावना रखी जाती है कि यह व्रत श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए किया जा रहा है। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा की जाती है। पूजा में तुलसी के पत्ते, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी दल अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन भी किया जाता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और मन भगवान की भक्ति में लग जाता है। व्रत के दौरान भोजन के नियमों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कई लोग इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, अर्थात पूरे दिन पानी तक नहीं पीते, लेकिन यह सब व्यक्ति की क्षमता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बहुत से लोग फलाहार करके भी व्रत रखते हैं। फलाहार में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंहाड़े के आटे से बने हल्के भोजन का सेवन किया जाता है। इस दिन अनाज और चावल का सेवन करने से बचा जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में इसे वर्जित माना गया है। भोजन जितना सरल और सात्विक होता है उतना ही व्रत का आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है। व्रत के दौरान मन को शांत रखना और अच्छे विचारों को अपनाना भी बहुत आवश्यक माना जाता है। कई लोग इस दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं या भजन सुनते हैं। ऐसा करने से मन में भक्ति की भावना बढ़ती है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। व्रत केवल शरीर का संयम नहीं बल्कि मन और विचारों का भी संयम होता है। इसलिए इस दिन क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच और किसी को दुख देने वाले व्यवहार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पापमोचनी एकादशी की कथा भी इस दिन सुनने या पढ़ने की परंपरा है। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझ में आता है और वह जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता
है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। शाम के समय भी भगवान विष्णु की आरती की जाती है और दीपक जलाकर प्रार्थना की जाती है। कई लोग इस दिन रात्रि में भजन, कीर्तन या भगवान का स्मरण करते हुए समय बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान का नाम लेने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होता है। जब व्यक्ति पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है तो उसके मन में आत्मसंतोष और शांति का अनुभव होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ होता है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। पारण के समय सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर श्रद्धा के साथ भोजन ग्रहण किया जाता है। कई लोग व्रत खोलने से पहले जरूरतमंद लोगों को भोजन या दान भी देते हैं। दान और सेवा को भी इस दिन बहुत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इससे दूसरों की सहायता होती है और मन में करुणा की भावना बढ़ती है। वास्तव में पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक माध्यम भी है। जब व्यक्ति एक दिन के लिए भी अपने मन को शांत रखने, संयम रखने और भगवान का स्मरण करने का प्रयास करता है तो उसे अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति और संतुलन का अनुभव होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास को आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का साधन माना गया है। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे विचारों को अपनाए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखे और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करे। जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक बनाता है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव बढ़ता है। यही पाप मोचनी एकादशी का वास्तविक महत्व है कि यह व्यक्ति को अपने अंदर झांकने, अपने व्यवहार को सुधारने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से पाप मोचनी